देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें लिखा है ईटा इक्वल टू पी, ब्रैकेट में लिखा है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में लिखा हुआ है 4bl लिखा हुआ है। देखो एल लेंथ है, ये जो एल गिवन है वो लेंथ है, आर रेडियस है और v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है, p प्रेशर डिफरेंस है। p प्रेशर डिफरेंस है तो प्रेशर का ही अपने को लिखना है। प्रेशर डिफरेंस में प्रेशर का ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। ईटा विस्कोसिटी है, ईटा विस्कोसिटी है, सब चीजें अपने को गिवन है। अपने को ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ईटा का। ईटा का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो कैसे डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे ईटा का। देखो सबसे पहले अपन प्रेशर का लिख देते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ ध्यान लगाओ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो देखो आर क्या है बताओ, रेडियस है। रेडियस लेंथ में मेजर करेंगे अपन रेडियस को, तो बताओ ये रेडियस के लिए एल की पावर 1 आएगा, बट यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो एल की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो एक्स क्या है बताओ, एक्स डिस्टेंस है। एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए भी एल की पावर 1 यूज करूंगा, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। अब मैंने ये बता रखा है तुम्हारे को कि सेम डायमेंशन फॉर्मूला में से सेम डायमेंशन फॉर्मूला को सबट्रैक्ट करेंगे तो वही आंसर आएगा। मीनिंग इसका आंसर होगा m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। अब देखो लिख देता हूं मैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला देख लो अपने बुक में। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला देख लो, फोर्स का होता है m1 l1 t-2, एरिया का l की पावर 2। तो प्रेशर का देख लो तुम, डायरेक्ट प्रेशर का लिखा हुआ होगा m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2 लिखा हुआ है। ये तो हो गया प्रेशर का। अब देखो मैंने इसको सोल्व कर दिया है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व कर दिया है और ये है आर स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम डायमेंशन फॉर्मूला में से जब सेम डायमेंशन फॉर्मूला को अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो वही उसका आंसर आएगा, सेम ही उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या था बताओ, इसका आंसर था m की पावर 0 था, l की पावर 2 था और t की पावर कितना था बताओ, 0 था। t की पावर 0 था। अब देखो इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूं ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला, ये आ गया m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0 अपॉन में। देखो 4 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। v वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी का देख लो अपनी बुक में, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 होता है वेलोसिटी का। l लेंथ है, l का m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 होगा। इनको सोल्व करना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, m की पावर 1 और m की पावर 0, m की पावर 1 हो जाएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही होगा। l की पावर माइनस का 1 है, l की पावर प्लस का 2 है, माइनस का 1 प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा, l की पावर प्लस का 1 आ जाएगा। t की पावर माइनस का 2 है, ये t की पावर माइनस का 2 है। और फिर आगे चलते हैं नीचे, अगर इसको सोल्व करेंगे तो m की पावर 0 हो जाएगा, l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगा, l की पावर 1 प्लस 1 l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर माइनस का 1 है, t की पावर माइनस का 1 है। अब देखो ईटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m की पावर तो 1 हो गया, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो 1 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ l की पावर 1 है, ये 2 है, तो 2 ऊपर जाके अपने पास न्यूमरेटर में जाके सबट्रैक्ट होगा तो l की पावर -1 आ जाएगा। ये न्यूमरेटर में t की पावर -2 लिखा हुआ है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, टी की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। ये अपना फाइनली आंसर आएगा। क्लियर है भाई कैसे अपन ने सॉल्व किया इसको? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान लगाओ। 6 में लिखा हुआ है x इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर लिखा हुआ है। वह x डिस्टेंस है, इसका मेजरमेंट किलोमीटर में हुआ है, t टाइम है, इसको सेकंड में मेजर किया है। अपने को ओनली b का यूनिट फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछा है अपने से, यूनिट पूछा है b का। तो देखो अगर मैं तुम्हारे को ये बोलूं कि x का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, एक बार देखो x का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो a मल्टीप्लाई t, इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, bt स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के भी इक्वल होगा। यहाँ से अपने को b का ओनली यूनिट फाइंड आउट करना है। देखो मैं लिख देता हूं कि x का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो bt स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो x का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो bt स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। यहाँ से अगर b का डायमेंशन फॉर्मूला, सिंपली यहाँ से b का वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये t स्क्वायर है x के डिवाइड में आ जाएगा। मैं सिंपली यहाँ से b का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो t स्क्वायर x के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये x का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x को किस में मेजर किया है अपन ने, किलोमीटर में मेजर किया है, x को किलोमीटर में मेजर किया है अपन ने, और t जो टाइम है, टाइम को किस में मेजर किया गया है, सेकंड में, बट यहाँ टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट है b का, भाई डायमेंशन फॉर्मूला तो पूछा नहीं है अपने को, सिंपली अपने को यूनिट पूछा है, तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई, x तो डिस्टेंस है, किलोमीटर में मेजर किया है, t टाइम है, सेकंड में मेजर किया है, बट टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा इसका, अपने को यूनिट पूछा है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ ले तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या है बताओ, डिस्टेंस है तो l की पावर 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में t की पावर 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखो कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, आज भी कर रहे हैं। ये वान डर वाल इक्वेशन है, अपन गैस के चैप्टर में रीड करेंगे इसको। तुम्हें समझो लिखा हुआ है p + a / v स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा है v - b = लिखा है RT। p प्रेशर है, b वॉल्यूम है। अपने को करना क्या है, इसमें a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एज वेल एज b का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले मैंने कई बार तुम्हारे को बताया कि यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, एक अननोन होगा एक नोन होगा। तो देखो यहाँ पहले इसी पे आते हैं, अपन बताओ b क्या है, वॉल्यूम है, तो b को भी वॉल्यूम में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में से ओनली किसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वॉल्यूम को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि b वॉल्यूम है तो b भी वॉल्यूम ही होगा। तो बताओ b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो b के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। और बताओ वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला अपन जानते हैं, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। ये तो सिंपली b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो वापस से यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, देखो तो वही है। देखो एक क्वांटिटी नोन है, एक अननोन होगी। बताओ p का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही a/v² का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, p का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही a/v² का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तभी उन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, मैंने बोला कि जो p का डायमेंशन फॉर्मूला है, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, p का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो a के डायमेंशन फॉर्मूले अपॉन v² के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। बताओ अपने को किसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा p का डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई में v² का डायमेंशन है फॉर्मूला।
अब देखो P प्रेशर है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो A का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, देखो P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ m की पावर 1, तुम बुक में देख लो, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम में l की पावर 3 आता है, बट वॉल्यूम का स्क्वायर है यहाँ, तो क्या हो जाएगा l की पावर 3 मल्टीप्लाई l की पावर 3, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो l की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 6 हो जाएगी। तो l की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा अपने पास से वो क्या आएगा बताओ, v स्क्वायर की अगर बात कर रहे हैं तो ये आएगा m की पावर 0 l की पावर 6 और t की पावर 0, ये हो जाएगा। अब देखो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको। m की पावर 1 में 0 ऐड कर देंगे तो m की पावर 1 हो जाएगा, -1 में 6 ऐड कर दो तो l की पावर +5 हो जाएगा, और t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बताओ, a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इतनी बात क्लियर है भाई? आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है F = a√x + bt² लिखा हुआ है, where F फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। फाइंड आउट क्या करना है, a का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। a के डायमेंशन फॉर्मूले और b के डायमेंशन फॉर्मूले का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखो F का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बताओ a√x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा, और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो bt² के डायमेंशन फॉर्मूले के भी इक्वल होगा। अब देखो एक बार अपने इसको इक्वेट करते हैं कि जो F का डायमेंशन फॉर्मूला है वो a√x के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करो तुम तो ये अंडर जो x है वो f के डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा अपने पास है, तुम तो सिंपली a का वैल्यू फाइंड आउट करो, अंडर√x डिवाइड में आ जाएगा इस f के। तो a का जो वैल्यू आएगा, मीनिंग a का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा, देखो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा, ये तो f का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा अंडर√x आ जाएगा, अंडर√x आ जाएगा। अब देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, ये a का डायमेंशन फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो m की पावर 1 l की पावर m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, ये फोर्स का हो गया। देखो x डिस्टेंस है भाई, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आएगा m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। इस पे अंडर रूट का मीनिंग पावर होती है हाफ, अंडर रूट को एलिमिनेट करके मैंने पावर पुट कर दी है, वहां पावर 1/2 होगी, अंडर रूट का मीनिंग ये है, सीधा सा बात ये है। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, ये a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, l की पावर 1 आएगा, l की पावर 1 आएगा और t की पावर -2 आएगा। देखो इसको सोल्व करने का मेथड देख लो एक बार, तुम तो ये समझो भाई अंडर रूट में x लिखा हुआ है तो बताओ क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट में कितना लिखा है बताओ, l लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा l की पावर 1/2। वही बात है, l के प्लेस पे एक बार सोचो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है तो क्या करोगे, x की पावर 1/2 करोगे, तो बताओ l की पावर में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। m की पावर 0 है, 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो m की पावर 0 ही आएगा। 1 है, l की पावर 1 है, ये अंडर रूट में है
या इसको ऐसे भी लिख दो, l की पावर 1 की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये कितना आएगा, l की पावर कितना आ जाएगा बताओ 1/2, l की पावर 1/2 आ गया ये, और t की पावर कितना आ जाएगा बताओ 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो देखो m की पावर तो 1 ही आ जाएगा, देखो l की पावर 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो 1 में से 1/2 को सबट्रैक्ट किया जाएगा बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली पावर जब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी बताओ, सबट्रैक्ट हो जाएगी उसमें। तो बताओ यहाँ से l की पावर अपने पास आ जाएगी 1/2, और t की पावर कितना रहेगा बताओ -2 रहेगा। ये तो a का डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब अपन b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो तो f का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो bt² के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां से कि जो f का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो bt² के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। यहां से b का वैल्यू, यहाँ से b का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ सिंपली मैं, तो बताओ b का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ से b का जो वैल्यू आ जाएगा तो इसको डिवाइड में ले जाओ, देखिए t² को डिवाइड में ले जाओ f, तो ये आ जाएगा अपने पास f का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन आ जाएगा t² का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो f का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हो गया, सॉल्व करेंगे इसको तो देखो b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है। अब ये 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ऑलरेडी 2 है माइनस का, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, t की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ये b का डायमेंशन फॉर्मूला, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया अपने पास। ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया भाई, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो अब अपने को a का डायमेंशन फॉर्मूला और b के डायमेंशन फॉर्मूले का रेशियो फाइंड आउट करना है भाई, इन दोनों का अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो मैं a का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो a का डायमेंशन फॉर्मूला है f की पावर 1, l की पावर 1/2 और t की पावर -2। अपॉन में इधर लगाओ b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा, m की पावर 1 आएगा, l की पावर 1 आएगा, t की पावर -4 आएगा। देखो सॉल्व करेंगे तो ये a का डायमेंशन फॉर्मूला है, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब देखो m की पावर 1 है, ये भी m की पावर 1 है, कैंसिल हो जाएगा, m की पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया m की पावर 0। ये न्यूमरेटर में 1/2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, 1/2 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा भाई। यहाँ अपन ने क्या किया है, 1/2 में से 1 को सबट्रैक्ट किया है भाई, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। और t की पावर देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो t की पावर माइनस का 2 प्लस का 4, तो ये t की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। ये अपना फाइनली आंसर आएगा a के डायमेंशन फॉर्मूले और b के डायमेंशन फॉर्मूले का रेशियो आएगा। इतनी बात क्लियर है, कुछ और आगे बताता हूँ। देखो अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन है, अभी मैंने ओनली साइन लिखा है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये बात। अब देखो साइन फिर डीएल का मीनिंग है डायमेंशनलेस। देखो डायमेंशनलेस का मीनिंग ये होता है जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, मीनिंग m0 l0 t0 को अपन डायमेंशनलेस बोलते हैं भाई। तो सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में सबसे पहले आते हैं साइन। यहाँ अपने पास जो भी लिखा हुआ होगा, बताओ यहाँ एंगल आएगा, सपोज करो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो बताओ थीटा क्या है बताओ, एंगल है। एंगल या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं अपन।
एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो अपनी बुक में कौन से पेज कौन से नंबर का है ये, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन से नंबर का है, देखो 21 नंबर का है, फाइंड आउट कर चुके हैं। ये डायमेंशन लेस है, देख लो ये डायमेंशन लेस है, r का कौन लेंथ m0 l0 t0, ये डायमेंशन लेस है। तो एंगल क्या होगा बताओ, डायमेंशन लेस होता है। पहली बात क्लियर हुई कि एंगल क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। दूसरी बात देखो, सोचो मैंने sin 30 डिग्री लिख दिया, क्या लिख दिया बताओ, sin 30 डिग्री लिख दिया। sin 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताओ, 1/2 आएगा। और 1/2 भी क्या है बताओ, डायमेंशन लेस। इसका मीनिंग क्या होगा, साइन एंगल में जो लिखा होगा, मीनिंग एंगल भी डायमेंशन लेस है, और जब इस पूरे को कंप्लीट अगर अपन लेते हैं तो वो भी क्या होगा बताओ, डायमेंशन लेस होगा। जैसे मैंने बता दिया, इस कंप्लीट को लिया तो वैल्यू कितना आया 1/2, और 1/2 भी क्या है बताओ, डायमेंशन लेस है। ऐसे लॉगरिथम पढ़ा है, लॉगरिथम में यहाँ जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस आएगा, अगर इसको कंप्लीट लेते हैं वो भी डायमेंशन लेस आएगा। ई एक्सपोनेंशियल जानते हैं अपने 2.718 होता है, e की पावर में जो भी लिखा है, ये e है, e की पावर में जो भी लिखा हुआ होगा वो डायमेंशन लेस होगा यहाँ। और अगर इस कंप्लीट को ले लेंगे तो ये भी क्या होगा बताओ, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि e तो कांस्टेंट है 2.718 है। ऐसे ही 2 तो जानते हो डायमेंशन लेस होगा अपने पास। तो इनको सोल्व करने में